हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ हाउ टू सेपरेट सीरम। तो सीरम क्या होता है? सीरम इज़ ए क्लियर येलोइश फ्लूइड जो कि रिमेन्स रह जाता है जब ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके बाद में जो क्लियर येलोइश फ्लूइड बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं, और उसमें सेल्स एंड क्लॉट नहीं होते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम वोल ब्लड सैंपल लेते हैं इन प्लेन ट्यूब, जिसमें भी कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। वो रेड कलर का उसका टॉप होता है, उसमें हम वोल ब्लड सैंपल लेते हैं। और उसके बाद में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए हमें, एंड उसके आफ्टर दैट स्टेराइल पिपेट एंड माइक्रो पिपेट चाहिए एंड कलेक्शन ट्यूब चाहिए। तो सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करते हैं प्लेन रेड टॉप वैक्यूटेनर में, और ब्लड को क्लॉट होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर में फॉर 30 to 60 मिनट। उसके बाद में जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं इन ए बैलेंस सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और उसका रिवोल्यूशंस होता है, स्पिन होता है 2000 to 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। उसको वहाँ पे 10 to 15 मिनट्स के लिए हम लोग रख देते हैं एट ए रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है 10 to 15 मिनट्स में वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं। तो जो वो ट्यूब में जो टॉप लेयर होता है वो क्लियर येलो सीरम होता है, उसी को हम लोग सीरम बोलते हैं। और जो बॉटम में होता है वो क्लॉटेड ब्लड होता है, उसमें सेल्स प्लस फाइब्रिन होते हैं। उसके बाद में हम लोग उस सीरम को जो ऊपर में टॉप में है क्लियर येलो फ्लूइड, उसको सेपरेट कर देते हैं स्टेराइल पिपेट से, केयरफुली रिमूव करते हैं टॉप सीरम लेयर। उसके बाद में उस सीरम लेयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेराइल माइक्रो ट्यूब्स में, और उसको स्टोर कर लेते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 to 2 डेज़ में। सीरम किस चीज़ में यूज़ होता है? सीरम सीरोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है। बहुत सारी वेरियस टेस्टिंग में सीरम का यूज़ होता है। सीरम क्या होता है? सीरम में जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंट है? सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। जो सीरम के लिए हम ब्लड सैंपल होते हैं प्लेन रेड टॉप ट्यूब में लेते हैं, और ये सीरोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है। बट प्लाज्मा में क्या होता है? कोई भी हम लोग एंटीकोगुलेंट हो सकता है ट्यूब में ले सकते हैं, एक पर्पल ट्यूब में ले सकते हैं। एंड ये जो प्लाज्मा का होता है ये कोगुलेशन ब्लड बैंकिंग में यूज़ होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग सीरम, कि सीरम को कैसे कलेक्ट करते हैं और किस में यूज़ होता है। थैंक यू गाइस।